फुगे का वह दिन। जेम्स ए स्मिथ। प्रस्तुति अरविंद गुप्ता। होमर नाम का एक लड़का था। वह स्लीपी हॉलो नाम के शहर में रहता था। शहर एक पहाड़ी के नीचे बसा था। होमर पहाड़ी के ऊपर अपने चाचा हेनरी के साथ एक पुराने से मकान में रहता था। पूरे दिन होमर अपने चाचा के छोटे खेत में काम करता और अन्य छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता था। परंतु शाम का खाना खत्म होने के बाद होमर अपने चाचा के साथ बाहर के बरामदे में बैठता और अपने सबसे मनपसंद खेल में रम जाता था। उसका शौक था फुग्गे यानी साबुन के गुब्बारे फुलाना। परंतु होमर के फुग्गे कोई साधारण फुग्गे नहीं थे। होमर बड़े फुग्गे फुलाने के लिए बरसों से कोशिश कर रहा था। उसके फुग्गे इतने मजबूत होते थे कि वह जल्दी फूटते भी नहीं थे। होमर फुग्गे बनाने के लिए एक खास किस्म का सॉल्यूशन यानी घोल तैयार करता था। बहुत से लोग सिर्फ साबुन का घोल इस्तेमाल करते हैं, परंतु होमर तो एक वैज्ञानिक था। वह अलग अलग घोलों का परीक्षण करता और अधिक देरी तक टिकने वाले फुग्गे बनाने की जुगाड़ में लगा रहता। उसने अनेक प्रयोग किए। पहले पानी और साबुन के घोल में थोड़ा गोंद मिलाया, पर वह थोड़ा गाढ़ा था। फिर उसे रात में एक विचार आया और उसने गोंद के घोल में से थोड़ा सा मिट्टी का तेल मिलाकर उसे पतला किया। वह घोल पहले से बेहतर था। एक रात उसने साबुन का पाउडर मिलाने की कोशिश की। उस रात उसका फुग्गा 3 फीट लंबा बना और 5 मिनट तक टिका रहा। अंत में वह चाचा हेनरी की नाक से टकराकर फूट गया। इससे होमर का उत्साह बढ़ा। उसने सोचा कि कुछ शैम्पू मिलाने से शायद कुछ और अच्छे फुग्गे बने। ऐसा करने से सचमुच में फुग्गे और गोल मटोल बने। उसके बाद उसने घोल में कुछ रबर, सीमेंट और थोड़ा सा सीरा भी मिलाया। इससे ज़्यादा टिकाऊ और बड़े आकार के फुग्गे बने। न जाने क्यों सभी फुग्गे चाचा हेनरी से जाकर ही टकराते थे और तब चाचा हेनरी कहते, होमर, एक दिन इन फुग्गे की वजह से तुम जरूर मुसीबत में पड़ोगे। फुग्गों का इतना बड़ा होना और इतनी देर तक टिके रहना कोई स्वाभाविक बात नहीं है। परंतु होमर तो एक वैज्ञानिक था। उसे यह सब सुनने की फुर्सत ही कहाँ थी। वह बस दिन रात नए नए प्रयोगों में जुटा रहता। एक रात खाने के बाद होमर और चाचा हेनरी पहाड़ी के ऊपर अपने घर के बरामदे में बैठे थे। होमर ने अभी अभी न जाने क्या क्या मिलाकर फुग्गों का एक नया घोल तैयार किया था। इस बार उसने घोल में थोड़ा सा कोलतार भी मिलाया था। कोलतार उसे सड़क के किनारे पड़ा मिला था। चाचा हेनरी ने अपना तंबाकू का पाइप सुलगाया और होमर की ओर देखते हुए कहा, होमर, एक दिन तुम फुग्गों की वजह से जरूर मुसीबत में पड़ोगे। फुग्गों का इतना बड़ा होना और इतनी देर तक टिके रहना कोई स्वाभाविक बात नहीं है। परंतु होमर तो एक वैज्ञानिक था। उसे तो बस प्रयोग करने में मजा आता था। इसीलिए वह फौरन घर में दौड़ता हुआ गया और फुग्गे फुलाने वाली अपनी सबसे प्रिय नली ले आया। फिर उसने नली को नए घोल में डुबाया और फुग्गा फुलाना शुरू किया। पहले तो उसे फुग्गा फुलाने में बहुत जोर से फूंकना पड़ा। उसके दोनों गाल एकदम लाल हो गए, पर धीरे धीरे फुग्गा फूलता गया और फुलाने का काम आसान हो गया। होमर ने अब एक लंबी और गहरी सांस ली और जोर से फूंका। फुग्गा बड़ा होता गया और बड़ा होता गया। थोड़ी देर में वह फूलकर कुप्पा हो गया। होमर द्वारा बनाया गया वह अब तक का सबसे बड़ा फुग्गा था और फुग्गा था कि बस फूलता ही जा रहा था। होमर को अब पहाड़ी के नीचे का बसा शहर भी नहीं दिखाई दे रहा था, न ही उसे बाहर का मैदान दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि अब चाचा हेनरी भी उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गए थे। उसके कानों में चाचा हेनरी के ये शब्द अवश्य सुनाई पड़ रहे थे,
होमर, तुम बस देखते रहो, एक दिन तुम जरूर मुसीबत में फंसोगे। यह स्वाभाविक नहीं है। परंतु अब होमर को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। फुग्गा अब इतना बड़ा हो गया था कि वो जमीन को छूने लग गया था। होमर उसे जमीन पर रगड़ने से बचाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके बावजूद होमर इसमें तेजी से फूंक रहा था। इस सब का नतीजा यह था कि फुग्गा बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। होमर सावधानी से दहलीज के किनार पर आ गया था, जिससे कि फुग्गे को लटकने के लिए और जगह मिल सके। 10 फीट, 11 फीट, 12 फीट, फुग्गा और बढ़ता ही जा रहा था। 13 फीट, 14 फीट, और होमर को कान में चाचा हेनरी के शब्द सुनाई दिए, बाप रे। बस तभी एक जोरदार धमाका हुआ और उसके साथ ही फुग्गा फूलने वाली नली से अलग हो गया। कुछ देर के लिए तो फुग्गा थोड़ा कांपा और हिला, परंतु फूटा नहीं। फूटने की बजाय वह गोल गोल पहिए की तरह लुढ़कने लगा। पहले वह थोड़ा धीमे धीमे लुढ़क रहा था, परंतु पहाड़ी के ढाल के कारण उसकी रफ्तार तेज होती गई। अब तक चाचा हेनरी अपने पांव पर खड़े होकर कह रहे थे, होमर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि किसी दिन। परंतु होमर को अब कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। वह पहाड़ी के नीचे अपने विशालकाय फुग्गे के पीछे दौड़ा जा रहा था। उधर पहाड़ी पर काली गाय घास चर रही थी। जब काली गाय को अपनी ओर फुग्गा आता दिखाई दिया तो उसने घास की जुगाली बंद कर दी और जोर से जमाई, माँ। परंतु तभी फुग्गा उससे जा टकराया। फुग्गा इतना चिपचिपा था कि काली गाय उसमें लिपट गई। फुग्गा लुढ़कता रहा। छोटा लड़का टॉम चाचा हेनरी के लिए अंडे लेकर आ रहा था। तभी उसे सामने से फुग्गा आता दिखाई पड़ा। इससे पहले कि टॉम बचाओ चिल्लाता, वह भी फुग्गे में लिपट चुका था। फुग्गा पहाड़ी के ढलान पर तेजी से लुढ़कता हुआ नीचे स्लीपी हेलो शहर की ओर बढ़ रहा था। टॉम के पीछे पीछे उसकी बूढ़ी बिल्ली भी थी। बूढ़ी बिल्ली भी 1 सेकंड में फुग्गे में लिपट गई और शहर की ओर लुढ़कने लगी। फुग्गे के पीछे पीछे दौड़ रहा था होमर और उसके पीछे चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे चाचा हेनरी। होमर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि एक दिन। कुछ ही देर में फुग्गा हाईवे यानी मुख्य सड़क पर आ गया। सड़क पर मिस्टर जिम शहर में सब्जी बेचकर घोड़ा गाड़ी पर खरामा खरामा घर जा रहे थे। दिन भर की थकावट से उन्हें नींद आ रही थी। उनके घोड़े को घर का रास्ता एकदम रटा हुआ था। इससे पहले कि उन्हें कुछ हवा लगती, मिस्टर जिम, उनका घोड़ा और गाड़ी सभी फुग्गे की लपेट में आ गए और सारा का सारा कारवां शहर की मेन स्ट्रीट की ओर लुढ़कने लगा। थोड़ी सी देर में घोड़ा हिनहिनाने लगा, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी और गाय रम्हाने लगी। छोटा टॉम चीखने लगा और मिस्टर जिम बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? इसे देखने के लिए शहर के सभी लोग मेन स्ट्रीट पर इकट्ठे हो गए। उस नज़ारे को देखकर वह हैरत में आ गए। सड़क पर एक विशालकाय फुग्गा तेजी से लुढ़क रहा था और उसमें हाथ पांव समेत तमाम जानवर भी चिपके हुए थे। इससे पहले कि लोग दौड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जाते, फुग्गा उनसे जा टकराया। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब के दवाखाने के सामने खड़ी मोटर कार फुग्गे की लपेट में आई। इसके बाद में मिस जोन्स, जो पार्क की बेंच पर बैठकर बुनाई कर रही थी, कुछ लड़कियां जो सड़क के एक कोने में इक्कड़ दुक्कड़ खेल रही थी, न जाने अचानक कहाँ गायब हो गई। 2 कुत्ते जो आपस में रेस लगा रहे थे भी देखते ही देखते फुग्गे में लिपट गए। मेन स्ट्रीट की हर चीज जो जमीन में धंसी नहीं थी, जल्द ही उस चिपचिपे फुग्गे में लिपट गई। अब तक होमर और चाचा हेनरी भी मेन स्ट्रीट पर पहुंच चुके थे। फुग्गे की राह में आती हर एक वस्तु के लिपटने को वह दहशत भरी नज़रों से देख रहे थे। चाचा हेनरी, चाचा हेनरी, होमर चिल्लाया, मैं क्या करूं? इस फुग्गे को कैसे रोकूं? और चाचा हेनरी ने वही बात दोहराया जो वह पहले भी कई बार कह चुके थे। होमर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि एक दिन। मेन स्ट्रीट जहां खत्म होती थी वहीं पर चर्च था।
शहर के सभी लोगों को चर्च पर बहुत गर्व था, क्योंकि उसकी छत पर एक लंबा और नोकीला भाला लगा था। अब फुग्गा उसमें दुनिया भर के लोग, जानवर और चीजें लिपटी थी। लुढ़कता हुआ सीधे चर्च की ओर बढ़ रहा था। होमर ने रोते हुए कहा, अब तो यह सब लोग मर जाएंगे और पाप मुझे लगेगा। सारा दोष तो मेरा ही है। फुग्गे की रफ्तार अब तक इतनी तेज हो गई थी कि वह लगभग कूदता हुआ आगे बढ़ रहा था। फुग्गे में से अत्यंत भयानक आवाजें निकल रही थी। हरेक कोई चीख चिल्ला रहा था। जानवर चिल्ला रहे थे। चर्च के पास आने से पहले फुग्गा एक बार उछला और चर्च की छत के नुकीले भाले से जा टकराया। 1 मिनट तक फुग्गा वैसे ही खड़ा रहा। फिर उसमें से होमर द्वारा भरी हुई सारी हवा फुस करके निकल गई। फुग्गा फूट गया। फुग्गे के मलबे में से क्या क्या नहीं निकला। लोग, मोटर कार, जानवर, घोड़ा गाड़ी, बेंच, अंडे, ऊन, न जाने क्या क्या। सभी चीजें गोंद जैसी चिपचिपी लेई में लथपथ थी। होमर के फुग्गे के मलबे को साफ करने में सारे शहर को 4 हफ्ते लगे। ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटी थी। 1 साल बाद भी लोग अपने बालों या कानों में से होमर के वैज्ञानिक प्रयोग को रगड़ रगड़ के धो रहे थे। फुग्गे का वह दिन स्लीपी होलो के नागरिक कभी न भूले। लोगों ने होमर को उसके सारे वैज्ञानिक उपकरणों के साथ कॉलेज भेज दिया, ताकि वह पूरे शहर को नष्ट करे बिना अपने वैज्ञानिक प्रयोग और शोध चालू रख सके। चाचा हेनरी को होमर की बहुत याद आती। एक रात खाने के बाद वह बरामदे में बैठकर अपना तंबाकू का पाइप सुलगाते और कहते, होमर, मुझे मालूम था कि उस वैज्ञानिक प्रयोगों की बदौलत तुम एक दिन जरूर कुछ कमाल कर दिखाओगे।